9 मई केस में वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी समेत 6 मुलजिम बरी। यास्मीन राशिद समेत 8 मुलजिमों पर जुर्म साबित। साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज शीमा, यास्मीन राशिद, महमूद और रशीद एजाज चौधरी को 10-10 साल की कैद की सजा। अफजाल अजीम पाहड़, खालिद कयूम पाहड़, अली हसन और रियाज हुसैन भी सजा पाने वालों में शामिल। राना तनवीर, हमजा पाहड़, एजाज रफीक, इफ्तिखार और जयास को बरी कर दिया गया। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने शेरपाओ पुल पर जलाओ घेराव और इश्तियाल अंगेज तकारीर केस का महफूज फैसला सुना दिया। दूसरी जानिब सरगोदा ATC ने मियांवाली में हंगामा आराई के मुकदमे का फैसला सुना दिया। 9 मई केस में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बुच्छर को 10 साल कैद की सजा। कौमी असम्बली के रुकन अहमद चट्ठा और बिलाल एजाज समेत 32 कारकुनों पर जुर्म साबित। अदालत ने मुलजिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बुच्छर का फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। नौ मई को जो कुछ हुआ सब कुछ कैमरों में रिकॉर्ड है। रियासत के खिलाफ नाकाम बगावत थी, इंसाफ के तकाजे पूरे किए गए। 9 मई 2023 को तहरीक इंसाफ के शरपसंदों ने 200 से ज्यादा जगहों पर मुनज़्ज़म अंदाज में अस्करी और गवर्नमेंट्स के असासों पर बेहिमाना हमले किए थे। इन हमलों की वाज़ेह झलक 9 मई के CCTV फुटेज और वीडियोज़ में देखी जा सकती है। तहरीक इंसाफ के शरपसंदों को कानून ने सजाएं सुनाकर इंसाफ का बोलबाला किया गया। फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने 25 मई 2023 को रावलपिंडी में खिताब के दौरान दो टोक अल्फाज में कहा था, पाकिस्तानी कौम उन लोगों को कभी माफ़ ना करेगी और ना भूलेगी जिन्होंने शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की। आर्मी चीफ ने सियालकोट में 17 मई 2023 को कहा था, जो शरपसंद पूरी कौम के लिए 9 मई के सया दिन शर्म का बाइस बने, इन्हें हर सूरत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। 9 मई से मुतल्लिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के कहे गए वो तारीखी अल्फाज कौम को आज भी याद है। 9 मई सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। किसी भी मुल्क में उसकी फौज पे हमला कराया जाए, उसके शहीदों की अलामात की तस्दीक की जाए, उसके बानी के घर को जलाया जाए, वहां पे अवाम और फौज के दरमियान नफरत पैदा की जाए, और फिर जो लोग ये करवा रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनको कैफरे करदार पे ना पहुंचाया जाए, तो किसी भी मुल्क में ऐसा हो तो वहां के निज़ाम इंसाफ पे एक सवाल खड़ा होता है। हम समझते हैं और इस बात पे यकीन रखते हैं कि अगर पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पे यकीन कायम रखना है और जज़ा और सज़ा का निज़ाम जिस पे अल्लाह ताला की ये कायनात और ये कुदरत और ये निज़ाम चलता है, अगर उस पर यकीन रखना है तो 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं उसको करने वाले और उसको करवाने वाले आईन और कानून के मुताबिक उन्हें सजा देनी पड़ेगी। 9 मई सिर्फ फौज पाकिस्तान के नहीं, अवाम पाकिस्तान का मुकदमा है। DGI SPR का कहना है कि किसी भी मुल्क में इसकी फौज पर हमला कराए, उनके शहीदों की यादगारों की बेहुरमती की जाए, इसके बानी के घर को जलाया जाए, फौज और अवाम के दरमियान नफरत पैदा की जाए, ऐसे लोगों को कैफिर किरदार तक ना पहुँचाया जाए, तो किसी भी मुल्क में ऐसा हो तो इस मुल्क के निज़ाम इंसाफ पर सवाल खड़ा होगा। अगर पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पर यकीन कायम करना है तो 9 मई के किरदारों को सजा देना पड़ेगी। अदलिया के मुतनाज़िया फैसलों में एक नए बाब का इजाफा हुआ। कानून के तकाज़ों को पूरा किए बगैर सजाएं सुनाई गई। अवाम का अदालतों पर से एतमाद उठ चुका। आइन और कानून के मुताबिक एक केस का मुख्तलिफ जगहों पर ट्रायल नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट में पटिशन भी दायर की, लेकिन आज तक फैसला नहीं हुआ। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सलमान अकरम राजा ने कहा, वही गवाह है जो हर मुकदमे में पेश किए जा रहे हैं। ये PTI या काबिरीन को नहीं, जमहूरियत को सजा हुई है। शेख वकास अकरम कहते हैं, जिस साजिश का जिक्र किया गया उसका FIR में जिक्र ही नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 24 जुलाई को अमन व अमान से मुतल्लिक आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने सियासी जमातों और मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र को दावतनामे इरसाल कर दिए। कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ मौसर हिकमत अमली के लिए तमाम सियासी कुव्वतों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना होगा। दहशत गर्दी का दोबारा सर उठाना तशवीशनाक है, मिलकर मुकाबला करना होगा। हम सबको इख्तलाफात से बालातर होकर अमन के लिए इकट्ठा होना होगा।
पंजाब असम्बली से अपोजिशन के मुअत्तल 26 अरकान बहाल। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी चाहती है इन अरकान को अवाम का हक नुमाइंदगी मिलना चाहिए। अपोजिशन के बगैर अवाम का माहौल दिल को नहीं लग रहा। वज़ीर पार्लिमानी अमूर मुश्तबा शुजाउर रहमान का पंजाब असम्बली में ज़ाहिर ख्याल। चीफ वेप राना मोहम्मद अरशद ने कहा सेनेट इलेक्शन में जीत जमहूरियत की हुई। हाफिज़ अब्दुल करीम मुंतखब होकर अवाम के मसाइल ऐवान बाला में हल करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से बड़ी तबाही। बाबूसर टॉप पर कोस्टर समेत सयाहों की 8 गाड़ियां बह गई। डिप्टी कमिश्नर दयामीर की खातून समेत 5 अफराद के जाबहक होने की तस्दीक। 4 को जिंदा बचा लिया गया। 15 से ज़ायद लापता सयाहों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। चिलास की शाहराह बाबूसर में सैलाबी रेलों में बहने वाला मुकामी शख्स मौजज़ाना तौर पर बच गया। तर्जुमान जीबी हुकूमत फैजुल्ला फराग का कहना है अब तक 250 के करीब सयाहों को रेस्क्यू करके चिलास पहुंचा दिया। सैलाब से शाहराह बाबूसर पर 2 होटल, गर्ल्स स्कूल, गंदम डिपो, पुलिस चौकी को नुकसान पहुंचा। सैलाबी रेलों से शाहराह बाबूसर पर 4 राब्ता पुल, 50 से ज़ायद मकानात तबाह हो गए। लैंडस्लाइडिंग से 8 किलोमीटर सड़क मुतासिर, 15 मकामात पर बंद। शाहराह कराकरम और शाहराह नारान बाबूसर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए मुअत्तल है। NDMA के मुताबिक लैंडस्लाइडिंग से शाहराह कराकरम और बाबूसर टॉप दोनों तरफ से दोबारा मुकम्मल ब्लॉक हो गई। गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों, क्लाउड ब्रस्ट, सैलाबी रेलों से अहम शाहराह मुतासिर। पाक फौज और FWO का बारिश से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन। चिलास तक कई मकामात क्लियर कर दिए गए, जबकि जगलोट्स करदू रोड मुकम्मल क्लियर। ट्रैफिक बहाल होने पर मुसाफिरों ने सुख का सांस लिया। कराकरम हाईवे पर मलबा हटाने, तत्ता पानी और जलीपुर में रोड क्लियरेंस का काम जारी। गंदावाला नाला पर सड़क 3 मकामात से बंद। अमदादी सरगर्मियों के लिए भारी मशीनरी रवाना। पासू गांव में तबाहशुदा रोड की बहाली के लिए काम जारी है। रावलपिंडी की निजी सोसाइटी में कार पर सवार बाप बेटी सैलाबी रेले में बह गए। दिन गुजर गया, रात हो गई, ताहाल तलाश न किया जा सका। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हाउसिंग सोसाइटी के नाले से गाड़ी का बम्पर मिल गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि रावलपिंडी के पोश इलाके से गुजरने वाला बरसाती नाला अचानक बिफर गया। बाप बेटी बचाओ बचाओ की आवाज़ें देते रहे, मगर कुछ ही फासले पर खड़े अफराद रेस्क्यू न कर सके। आज़ाद कश्मीर में क्लाउड ब्रस्ट जानोई नाला बिफर गया। दर्जनों दुकानें और मकानात सैलाबी रेले में बह गए। कोटली आज़ाद कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग, मुतादिद सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद। कोहोटा आज़ाद पतन रोड ठंडा पानी के मुकाम पर लैंड स्लाइडिंग से ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। दरियाए पूंछ में भी तूफ़ानी पानी दखाड़ी पार्क तक पहुँच गया। गलपुर डैम से पानी खोल दिया गया। नशीबी इलाकों की आबादी को नकल मकानी की हदायत। मौजूदा बारिशों का स्पेल मजीद 3 रोज़ जारी रहने की पेशगोई। डायरेक्टर महकमा मौसमियात का कहना है कि अगस्त में भी 30% ज़्यादा बारिशें होने का इम्कान है। पाकिस्तान भर में गुज़िश्ता सीज़न से 70% ज़्यादा बारिशें रिकॉर्ड। दरियाए चनाब में सैलाब का खतरा है। वज़ीर आला मरियम नवाज का मनशियात फरोशों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी का ऐलान। पंजाब में मनशियात की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। आइंदा नस्लों के महफूज मुस्तकबिल के लिए मनशियात का खात्मा ज़रूरी है। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में एंटी नारकोटिक्स फोर्स के क़याम का आगाज़ कर दिया। कहती हैं मनशियात की लानत के खात्मे के लिए फोर्स का क़याम ज़रूरी था। हमें एक सेहतमंद पाकिस्तान बनाना है। हर शहर, मोहल्ले और तालीमी इदारे से मनशियात का खात्मा करना है। साबिक गवर्नर पंजाब और PTI रहनुमा हमाद अजहर के वालिद मियां अजहर इंतकाल कर गए। मियां अजहर कुछ अरसे से अलील थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मियां अजहर के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। सोगवार ख़ानदान से हमदर्दी और ताज़ियत का इज़हार किया।
खालिद मशल का फजल रहमान से रब्ता, पाकिस्तान से गजा में इमदाद की रसाई के लिए असर व रसूख इस्तेमाल करने की अपील। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि सियासी व मजहबी जमातों का इजलास तलब किया गया है, जिसमें पाकिस्तानी हुकूमत से मुतफ़िका तौर पर मुतालबा करेंगे। मजहबी जमातों के एजेंडे में गजा और फ़लस्तीन सरफ़हरिस्त है। यूरेनियम अफजोदगी कौमी इज़्ज़त का सवाल है। ईरान जौहरी अफजोदगी प्रोग्राम से दस्तबरदार नहीं होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, बैनुल-अक़वामी पाबंदियों की धमकियों के बावजूद अफजोदगी रुकवाने के अमरीकी अज़ाइम पूरे होने का इम्कान नहीं, जिसमें सबकी जीत हो। ऐसे हल पर अमरीका से बातचीत के लिए तैयार है। उधर अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि ईरानी जौहरी तनसीबात को नुकसान पहुँचाया गया, ज़रूरत पड़ी तो हम दोबारा भी यही करेंगे। भारत ने पानी को पाकिस्तान के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल किया। पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफलाइन है। पाकिस्तान दुनिया भर में अमन का ख्वाहिशमंद है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कसीरुल जहती और तनाज़ात के हल से मुतल्लिक़ सलामती कौंसिल में मुबाहिसे से सदारती खिताब किया। कहा कि तनाज़ात का हल ना होना कशीदगी की शक्ल इख्तियार कर गया। तनाज़ात का हल मुज़ाकरात और सफारतकारी के ज़रिए मुमकिन है। मसला कश्मीर और फ़लस्तीन हल ना होना आलमी बरादरी का दोहरा मयार ज़ाहिर करता है। इसहाक़ डार की पेश करदा तनाज़ात के पुरअमन हल के तरीक़ाकार को मुअस्सर बनाने से मुतल्लिक़ करारदाद मंजूर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की बरतानवी वज़ीर लॉर्ड कोलिंस से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मईशत, तजारत और पार्लिमानी रवाबित बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। अमरीकी सदर ट्रंप की 2016 के इलेक्शन में मुबैना रूसी मुदाखलत की तहकीकात पर साबिक सदर ओबामा पर कड़ी तनकीद। अमरीकी सदर का झूठे दावे करने वालों के खिलाफ सख्त इक़दाम करने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ओबामा ने हिलरी क्लिंटन और दीगर के साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ बगावत की क़यादत की। इस साजिश में ओबामा रंगे हाथों पकड़े गए। उनका अमल गद्दारी के मुतरादिफ है। सदर एशियन क्रिकेट कौंसिल मोहसिन नकवी बांग्लादेश रवाना। मोहसिन नकवी ढाका में ACC इजलास की सदारत कल करेंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एशियन क्रिकेट कौंसिल इजलास के बाइकआउट की धमकी दे रखी है।